दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। अभी हम आम आदमी पार्टी के सेंट्रल कार्यालय के बाहर मौजूद हैं जो दिल्ली में स्थित है। आज हमारे साथ रिटायर्ड कर्मचारी डीटीसी के मौजूद हैं। इनकी बड़े और एक आरोप है सरकार के ऊपर कि ना तो शीला दीक्षित ने ना ही 10 साल से अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट ने, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने इनको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वो पेंशन नहीं मिला है। और ये अपनी पूरी मांग को लेके आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनकी मांग क्या है और वो यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका और आज यहाँ पे आप क्यों इकट्ठा हुए हैं? मेरा नाम सबरवाल है, मैं डीटीसी का रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ और हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं पेंशन के बारे में। इसका थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूँ। मैं डीटीसी के में टोटल 12,000 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी पेंशन नहीं है और 28,000 लोगों को पेंशन मिल रही है। और जो 12,000 जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, हमने ऑप्ट आउट नहीं किया था। उसका कारण ये था कि डीटीसी ने जो पेंशन शुरू की थी 1992 के अंदर, वो LIC द्वारा संचालित थी। LIC ने ऑपरेट करनी थी, लेकिन LIC से कोई एग्रीमेंट नहीं था, वो इलीगल पेंशन थी। और यही कारण था लोगों ने ऑप्शन नहीं भरी थी। 12,000 ये उन लोगों में से 12,000 में से लगभग जो है ना 4-5 हज़ार तो उसमें मर चुके हैं अभी बगैर मतलब भुखमरी में पेंशन उनको मिल नहीं रही है। ऐसी खस्ता हालत है, बीमारी का ना मेडिकल स्कीम है, हमारी कोई मेडिकल स्कीम भी नहीं है। अब ये बाकी जो बचे हुए लोग 7-8 हज़ार लोग बचे हुए हैं, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और पिछले अभी 20 साल से हम जो है ना संघर्ष कर रहे हैं। 3 बार तो शीला दीक्षित ने हमको जो है ना वायदा किया हमसे कि मुझे जिताओ अब की बार इलेक्शन के टाइम, मैं आपको धोखा दिया उन्होंने कि आप जिता दो, अगली बार पेंशन करूंगी। फिर दूसरी बार फिर वायदा किया, पूरा नहीं किया। तीसरी बार उन्होंने फाइनली फिर वायदा किया, उसके बाद तो सरकार चलेगी। उन्होंने जो है ना कोई भी वायदा हमारा पूरा नहीं। 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नमेंट, हाँ, जो अपने आप को कहते हैं कि हमने बस की सर्विस बहुत अच्छी कर दी, हम आम आदमी पार्टी आम आदमी की गवर्नमेंट है, तो क्या उनसे आपने मांग रखा? हमने मांग रखी। मैं केजरीवाल जी से हम 2017 में हम गए और ये मैं खुशी के साथ कह रहा हूँ कि हमारी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी ने की हमारी। जब 2017 में हम गए, उन्होंने जो है ना हमारी बात सुनी और कहा कि बाकी बचे हुए लोगों को 28,000 को तो मिल रही है और जितने 12, 8, 10 जो भी बचे हुए हैं जीवित, उनको मैं पेंशन दूंगा। उन्होंने वायदा किया और उसी के हिसाब से ये जो है ना काम शुरू हुआ। हमारा जो है ना बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हुआ 31 अगस्त 2022 में बोर्ड का रेजोल्यूशन पास किया कि सबको बाकी बच्चों को पेंशन दी जाएगी। और ये जो है ना, और इसकी फंडिंग जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। इसके लिए हम जो है ना काफ़ी दिन से 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट में गए हैं, डीटीसी में हमने कोशिश की, लेकिन वो दुर्भाग्यवश तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये इनकी नियत नहीं है इम्प्लीमेंट करने की। असली बात ये है कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। शॉर्ट कर देता हूँ। ये 31 अगस्त। क्या नाम है सर? मेरा RK बंसल। तो क्या डिमांड है अभी? डिमांड मेरी सिर्फ इतनी है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ 2 मिनट में। 2000 अगस्त 2022 में इन्होंने बोर्ड में पास कर दिया था। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री ने इसको दोबारा से मतलब अलाउ कर दिया और उसके बाद इन्होंने कंसेंट फॉर्म भराए थे कि भाई हम अपनी कंसेंट दो, आप इसको लेना चाहते हैं। उसकी इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग करके और उसको पास कर दिया कि 25 तारीख तक इनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया है और 25 तारीख तक फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद इनको दे दी जाए। इनका कितना देखो, हमारा एम्प्लॉयर शेयर कितना बनता है, एम्प्लॉयर शेयर बनने के बाद हमें कितना ब्याज हमें देना है, उसके बाद इनको कितनी पेंशन मिलेगी, कितना खर्चा आएगा उसमें, वो सारा इनको डिपार्टमेंट ने 2 महीने लगा दिए, निकाल के जमा करा दिया, कंसेंट फॉर्म भरा दिए और पूरे 25 तारीख से इनको इम्प्लीमेंट करके हमें सिर्फ सूचना देनी थी। वो हमारे माननीय MD महोदय उस फाइल को लेके बैठे हैं। वो किस हैसियत से लेके बैठे हैं, हमें ये बताया जाए। इससे इतने बुजुर्ग आदमियों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? जब एक मंत्री हमें बता देता है, हम लोग पागल हैं जो 1 महीने तक चक्कर काटते रहे, इतने आदमी वहाँ पे फॉर्म भर के आए, सब कुछ किया। ये सारा मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा हुआ है कि इनका सारा जो एम्प्लॉयर शेयर वगैरह लेके और इनको दे दिया जाएगा और 25 तारीख से इन पर लागू किया जाता है। और वो सारा डिपार्टमेंट ने इनको बना के MD के पास फाइल भेज दी और फाइल बनाने के बाद हमारे को बुला के भी इतने पैसे जमा करने, हम सब एग्री, हम तैयार है करने को।
एमडी महोदय इस फाइल को क्यों रोके बैठे हैं, कोई मतलब इसका वो नहीं है। तो दिल्ली गवर्नमेंट से हमारी ये प्रार्थना है कि एमडी महोदय को थोड़ा सा जो सो रहे हैं उनको जगाया जाए कि इनकी फाइल क्यों, इन बुजुर्गों को क्यों मारा जा रहा है। मेरे सुधीर पांडे नाम है मेरा। क्यों आप इकट्ठा हैं आज यहाँ पे? ये इनके झूठे वायदे की वजह से हमारे केजरीवाल जी ने जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने कहा कि हम पेंशन देंगे डीटीसी के कर्मचारियों को। एक बार उन्होंने जब इलेक्शन आता तो उन्होंने कहा कि अब एक बार आओ तो मिठाई का डिब्बा लेके आना। वो मिठाई का डिब्बा कहाँ घुस गया, कहाँ फेंक दिया कूड़ेदान में, मुझे नहीं पता। तो आज आप मिठाई का डब्बा लेके आए क्या? नहीं, हम मिठाई का डिब्बा नहीं ले आए, हम तो झोली फैला के आए भीख मांगने के लिए, क्योंकि इन्होंने वायदा किया है। उस वायदे को आप निभाइए और हमें पेंशन दीजिए। उसके बाद एक आए, उन्होंने कहा त्यागराज स्टेडियम में आ जाना, हम बड़ा जलसा करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे, पेंशन दे के भेजेंगे। वो भी निकल गया। एमसीडी में ये जीत गए। अब की बार तीसरी बार ये फिर अगली बार लड़ रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं भरोसा। अब देखते हैं क्या करते हैं, ये समय बताएगा। नमस्कार सर, मैं राम सिंह ब्लाइंड पर्सन गाजियाबाद से आया हूँ और मैं भी दिल्ली परिवहन निगम में कार्यरत था और 15 में रिटायर हुआ था, फरवरी 15। अब बाकी तो कहानी सब बता चुके हैं माननीय सपरवाल जी, महावीर सिंह जी शर्मा जी और सब बता चुके हैं, वही मैं बताऊंगा। लेकिन मैं एक बात और प्लस करना चाहता था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली मीन्स विधायक, ये मतलब जीत जाने के बाद अगर 6 महीने बाद अगर किसी कारणवश विधानसभा डिजॉल्व हो जाती है और फिर दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा वही बंदे जीत जाए, मैंने कहने का मतलब ये कि जितनी बार वो जीतेंगे उतने ही बार उनकी नई पेंशन बनेगी। कोई मतलब 6 बार जीता एक एमएलए, 6 बार जीता एक एमएलए तो 6 पेंशन होंगी अलग अलग, कई लाख रुपए बन जाते हैं। लेकिन जो 40 साल काम करने के बावजूद रिटायर होते हैं उनको कोई पैसा नहीं, उनको ऐसे धक्का खिला रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या दुर्भाग्य होगा। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा था। उनकी पेंशन कैसे बढ़ जाती है, हाथ खड़े करे पेंशन बढ़ गई, लेकिन हम 40 साल, हमारे जनतंत्र का, हमारी यही जनतंत्र है, यही जनतंत्र है। हमारा टाइम से जुड़े रहने के लिए लाइक करें और कमेंट करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी करें।